इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पदखंड को देखेंगे। अगर अभी तक गद्यखंड को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और इसे 99% पूछने की संभावना है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इसका अध्याय नंबर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो कौन सा कवि छायावादी है? तो जयशंकर छायावादी कवि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो कमायनी महाकाव्य में कमायनी श्रद्धा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कमायनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद के पितामह शिवरतन साहू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे, यानी कि पिता की मृत्यु हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद साथी आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसाद जी की कीर्ति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायनी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कीर्ति है? तो कमायनी प्रसाद जी की साथियों प्रबंध काव्य कीर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तो तितली उपन्यास साथियों किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम शंभु रतन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर साथी क्यों थकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन की चंचलता से। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायनी। नेक्स्ट है सजल जलपात। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, तो सजल जलपात में उरूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, तो मैं उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चातकी किसके लिए तरसती है, तो चातकी साथियों स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, तो इनमें से साथियों झरना पुस्तक जो है प्रसाद जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो जयशंकर प्रसाद की इरावती कृति अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, तो प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कमायनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की सफल नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसाद जी के पिता का नाम था, तो प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल क्या है, तो साथियों कंकाल जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास था। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमायनी के रचयिता कौन है, तो कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के अध्याय में टोटल 37 प्रश्न था। 37 में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।